आज ना सब बढ़िया। हाँ, तो आज मैंने सोचा जंगल में मंगल नहीं करके थोड़ा शांति से करते हैं यहाँ पे बैठ के वीडियो। चल कल मैंने न्यूज़ करी, तुम में से कोई बोला भाई व्लॉग, भाई यही है व्लॉग। क्योंकि अगर तू अभिषेक आनंद पे देखेगा वहाँ पे बिहार व्लॉग पड़ी हुई है, तो मैं वहीं पे हूँ। यहाँ पे कुछ नया नहीं है दिखाने के लिए सिवाय बास्केटबॉल कोर्ट के जो मंदिर के अंदर है। मतलब सीरियसली, और तुम्हें ये बॉदरिंग लगना नहीं चाहिए, ना कि मुझे, क्योंकि ना मेरे को तो खेलने का शौकीन भी नहीं। बट कल की खबर है कि 400 किलो नकली पनीर मिला है गुजरात में और लोग ताज्जुब कर रहे हैं। भाई तुमने ही मांगा था गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल बता रहा है तुम्हें कि 400 किलो नकली पनीर खाना है, तो बताओ यही तो मांगा था, अब दे रहे हैं, तुम्हें दिक्कत क्या है? और बहन क्या लोग इसे पढ़ के सुबह बोल रहे हो भाई क्या है ज़िंदगी हमारी है, सुबह उठो नकली दंत मंजन करो, मिलावटी पानी पियो, है गंदी हवा सूंघो और खड्डे या कंस्ट्रक्शन साइट से बच जाओ तो नकली पनीर खा के निकल जाओ। बहन की कौन खा रहा है पनीर? कौन खा रहा पनीर? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। मोर ओवर ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो न्यूज़ तुमने पढ़ी है, ये न्यूज़ इसलिए नहीं पढ़ी कि ये जो अपने डिपार्टमेंट है फंसाने वाली फंसाई, वो कोई सही डिपार्टमेंट है, वो इसलिए पकड़ी गई है क्योंकि उस बेचारे को उसका कट नहीं मिला होगा। यही मॉडल है गुजरात मॉडल, कट काटते चलो, कट नहीं काटोगे तो पकड़ में आ जाओगे। बट अगर मैं ऐसी बातें बोलूंगा ना तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा। इसलिए मैं फंसाई फंसने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं फंसाई की वो वाली फंसाई की बात नहीं कर रहा हूँ जिसमें जेपी नड्डा बैठता है, नहीं, वो तो काबिल लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ फेक स्टफ सील्ड एंड अप्रूव्ड इंस्टेंटली की, ये नया नाम है उनका। पिछले 10 साल में इतनी मेहनत करके इस काबिल बनाया है, उसके बाद न्यूज़ छापते हैं कि तुम नकली खबर फैला रहे हो। अबे साले नकली पनीर खिला रहा तू मुझे, तुम नकली खबर फैला रहे हो, अरेस्ट मारो। कौन है ये लोग? एक बंदा था मेरे जवानी के टाइम में, वो कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब वो बैठ के मुंह पे प्रमोशन कर रहा है, क्योंकि केरला में पता नहीं कहाँ बोला के आया है कि ये देखो कांग्रेस वाले कितने हमें साले ये बोलते कि केरला फाइल झूठ है, धुरंधर झूठ है। अबे लेजिट मोदी जी भाषण में बोल के आए हैं कि ये देखो कांग्रेस बदनाम करती है, हर चीज को झूठ बोलती है, ऐसी पार्टी नहीं चाहिए हमें। मैं कहा मैं तो एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जिसने शादी के 7 वादे किए, झूठ है। घर से रिश्ते की बात करता था, फकीर आदमी कहता था ज्वेलरी चोरी करके भागा हुआ है। मैं नाम नहीं बोलूंगा वरना डिफेमेशन केस आ जाएगा। अबे बांग्लादेश गया वो, बांग्लादेश के कुछ आज़ादी के साल पूरे हुए थे, वहाँ पे बोला मैं तुम्हारी आज़ादी के पार्ट कर रहा था। ये 40 साल भिक्षा मांग के बैठ खाता था अमेरिका में। ये नेहरू को CIA एजेंट बोलता है, बीजू पटनायक को CIA एजेंट बोलता है। अमेरिका डिज्नीलैंड घूमता था भिखारी साला। कौन है ये? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें क्रेडिट तो देना चाहिए यार। जो मतलब देश में इतनी दिक्कत है कि बंदों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बंदे शहर छोड़ के जा रहे हैं, चूल्हा लकड़ी से काट के जला रहे हैं, केरोसिन पेट्रोल पंप पे बिक रहा है, पैसा गिर रहा है, फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। बंदा केरला फाइल को झूठ बोलता है, पापी इंसान साला। अरे मोदी है तो मुमकिन है। ये उस बात का हिसाब नहीं देगा कि केरला गवर्नमेंट का कितना फंड इसने रोक रखा है, या पंजाब गवर्नमेंट का कितना फंड इसने रोक रखा है, या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का कितना फंड रोक रखा है। हॉस्पिटल की हालत कैसी है, सरकारी स्कूल कितने बंद कर दिए। ये स्कूल 90 साल पुराना है, 90 साल। ये स्कूल 90 साल पुराना है, इसकी हालत देख रहे हो तुम। RSS 100 साल पुराना है। 12 साल पहले अगर तुमने देखा होता ना RSS के ऑफिस की हालत ऐसी है, इससे बदतर होती। 12 साल में उनकी हालत देखो और इस स्कूल की हालत कंपेयर कर लेना, तुम्हें लगता है ये तुम्हारे एजुकेशन के ऊपर कुछ करेगा? वो अपनी नकली डिग्री से खुश है। नो डाउट हमारा एजुकेशन मिनिस्टर आके कहता है कि महाकाल टाइम जोन बनाओ। मैं तो बोल भी नहीं सकता, चुल्लू पर पानी में डूब मरता हूँ। चुल्लू नहीं, बहुत भरा पड़ा पानी है यार, मेरे को तैरना भी नहीं आता, सच में जाऊँगा मैं। अगर बच गया तो साला नकली फूड खिला के कर देंगे। बात तो सही है। जिस देश का प्रधानमंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर ऐसी बातें करता है, तो उस देश के गृह मंत्री से तुम क्या उम्मीद करते हो? अभी आसाम गए हुए हैं, आसाम में पता क्या बोल गए हैं कि हमें जिता दो एक और बार तुम सबको गाय और भैंस देंगे। मैं कहा 40% देश बेचने के बाद तू मुझे गाय भैंस देगा, चराऊँ कहाँ तेरी में पकौड़े? मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मतलब तुम समझ रहे प्रोग्रेस कितना कर रहे हैं इंडिया? 15 लाख का जुमला देते थे, 15 लाख। बेटा ICC हेड बना दिया इसने, प्रोग्रेस तो किया है। हमें डिमोशन दे दिया बे। 15 लाख से गाय भैंस, 15 लाख गाय भैंस, इसमें चराऊं घर देने। मैं बोला एक घर दे दे मैं तारीफ कर लूं, साला वो नहीं दे पा रहा है। ICC हेड, बैट पकड़ना नहीं आता लौंडे को। और ये पकौड़े नेपोटिज्म की बात कर रहे थे। अभी कॉमर्स मिनिस्टर कहीं पे बैठा हुआ था, वो कहता परिवारवाद। मैं कहा तेरे बाप का नाम तुझे याद भी है? फिर बोल देगा डोंट गेट इनटू द मैथ्स। चुप पकौड़े, माँ से पूछ पाप कौन है तेरा? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और एक तो साली हमारी गोदी मीडिया है। अभी मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लिखा था कि अमित शाह ने बोला है कि हमें एक और टर्म दीजिए, हम सारे ये घुसपैठियों को निकाल फेंकेंगे ताकि वो 4 शादी ना कर पाए।
कोई सेंस है इस बात की? क्या बात कर रहे हो आप? इसमें मोटा भाई जो कहना चाह रहे थे वो ये था कि वो यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाने वाले हैं, यूसीसी। मैं कहा अगर ला रहे हो तो देशवासियों के लिए अगला, उसका घुसपैठियों से क्या लेना, उनको निकालने की बात करो। उनकी शादी के पीछे क्यों पड़े हो? अपने दोस्त की करवा दी होती तो साला देश की हालत सही होते। डेस्परेट, हला एप्सिन में फंसा, स्नूप गेट में फंसा, अब मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जनता माफ नहीं करेगी। याद आया कुछ? हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। हिमंता भैया बोले थे कि वो घुसपैठियों को तंग करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था मेरा दूसरा नाम घुसपैठिया है। क्या मैं पूरी वीडियो शूट कर चुका था। फिर मैं घर गया, घर पे देखता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भाई साहब देख रहे हैं ये पकौड़ा गद्दार, इसकी बीवी देशवासी ही नहीं है, देशवासी ही नहीं है। मतलब मैं हमेशा सोचता था ये हिमंता मुस्लिमों से इतना प्यार क्यों करता है, क्योंकि इसको ज़्यादा ही है कलेश मुस्लिमों के साथ। तुमने देखा होगा इसके भाषण में। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि हिमंता एक्चुअली पसंद करता है तुम्हें, बस मजबूर है, दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हें अपना वो साला समझता है। क्योंकि उसकी बीवी भी 2 मुस्लिम कंट्री की सिटीजनशिप लेके बैठी हुई है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, पवन खेड़ा कह रहा है। तो जिनको नहीं समझ में आया ना बता देता हूँ। बेसिकली क्या हुआ, कुछ दिन पहले राहुल गांधी आया। राहुल गांधी ने कहा हिमंता सबसे करप्ट पॉलिटिशियन है आसाम का। और इसके बाद हिमंता आया बहुत रिसर्च करके, और उसने बोला राहुल गांधी पागल है, ये लड़का पागल है, पागल है, पागल है। मतलब उसके बारे में तुम कुछ भी बोलो, ए तेरा खड़ा नहीं होता, ए साजिश है मेरे खिलाफ, साजिश। अबे मुझे कैसे पता तेरा खड़ा नहीं होता? साजिश है, तू मेरे साथ कर क्या रहा था? साजिश है कुछ भी। तो अभी पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहाँ पे उसने बताया कि उसकी बीवी और उसके बच्चों का किसी अमेरिकन कंपनी में कुछ स्टेक्स है या ओनरशिप है, जो बेसिकली अमेरिका में दुकानें वुकानें खोलती है। और उसी के थ्रू उनको पता चला है कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा है उसकी बीवी 3 पासपोर्ट होल्ड करती है, इजिप्ट, यूएई और बारबाडोस। हार्दिक पांड्या तेरी रिश्तेदार है क्या? अब मुझे नहीं मालूम ये कितना सच है, क्योंकि पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसमें पूरा एविडेंस के तौर पे दिखाया, उसने स्कैन कॉपी दिखाई है, पासपोर्ट की दिखाई है कि वो 3 पासपोर्ट होल्ड करती है डिफरेंट कंट्रीज़ की, और जो अभी भी उस पर चल रहा है, एक्टिव है तीनों, ऐसा नहीं कोई बंद हुआ है, तीनों एक्टिव है। बट दिक्कत ये होती है कि इंडिया हम लोग डुअल सिटीजनशिप देते ही नहीं है। जैसा ये सोनिया गांधी को बोलते रहते हैं ना इटली की सिटीजनशिप है, या राहुल गांधी को बोलते हैं कि ये इंडियन नेशनल नहीं है, वैसे ही अब डाउट आता है कि हिमंता जो दूसरों पे क्वेश्चन करता है, उसकी बीवी के पास 3 पासपोर्ट है, तो ये कैसे हो सकता है? अमित शाह को क्या इस बारे में पता नहीं था? वो मिनिस्टर है, सगा है, अडानी को इतनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, आसाम में हिमंता इतनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तुम्हें यही नहीं पता चला अभी तक कि उसकी बीवी के पास 3 पासपोर्ट है, बट उनमें से एक भी इंडियन नहीं? और नहीं है तो तुमने करा क्यों नहीं, कुछ भी एक्शन क्यों नहीं लिया? बट ऑफ कोर्स ये सिर्फ एलिगेशन है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलिगेशन लगाया, इल्जाम लगाया, इसका कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कुछ कह नहीं सकते। बट इस पे बहुत ही गुस्सा हुआ हिमंता के ट्विटर बोला साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, बवरा गए ये सब। इनको मालूम है मैं 100 सीटों से जीतने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ हिमंता को याद दिलाओ, धांधलेबाजी वो वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, अभी आसाम की तो बात भी नहीं आई, तो हर चीज में कॉन्स्पिरेसी भी लाता है। ये बच्चा तेरा है। अबे साले, भाई इतना गहरा संगीन इल्जाम तेरे ऊपर लग रहा है, तेरे परिवार के ऊपर लग रहा है, और तू वो आदमी है जो दूसरों के परिवार को छोड़ता नहीं है। अब तेरी बीवी ऑलरेडी 2019 से 2024 के जो एफिडेविट तूने इलेक्शन में सबमिट किए हैं, उसमें जो डिक्लेयर प्रॉपर्टी है उसका मेरे को मैथमेटिकल सेंस नहीं बन रहा कि तू इतनी सैलरी पे इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी बना कैसे रहा है। तो ये बात तू थोड़ी देर सोच के सेल्फ रियलाइज करके कि इसका रिबर्टल क्या हो सकता है या इसका बेटर आंसर क्या दे सकते हैं, तो ये थोड़ी बोलेगा यार साजिश है। तेरी बाई के साथ रिश्ता क्या है? साजिश है। तो पहले तो इसने वही किया, साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, अरे इनको पता है, बवरा गए हैं ये सब। बाद में लोगों ने 4 बातें सुना नहीं शुरू करी कमेंट में तब आया देखो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अरे ये आइडिया। मैं कहा एविडेंस के तौर पे स्क्रीनशॉट डाल सकते हैं जो आप बोल रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं गोल्डन वीज़ा। आपके पास, आपकी बीवी से पूछ के बताओ ना मुझे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दो। अच्छा रियली में बिजी है क्या? बकैती मार रहा है यार ये आदमी। यार प्लीज़ यार निकालो ना इन सबको यार प्लीज़, मेरे को 2014 से पहले वाला सुकून चाहिए वापस, दे दो यार। वो नहीं हो पाएगा। देखो बात कितनी सच्ची है कितनी नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, और क्या इसका रिजल्ट आएगा ये मैं जानता हूँ, कुछ नहीं होने वाला, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे राघव चड्ढा की ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो कि ये पार्टी छोड़ के नई पार्टी बना ले, समोसा पार्टी, या हिमंता की हो घुसपैठिया पार्टी। पॉइंट इज अपना वोट है, अगर मिल रहा है मौका वोट देने का तो सही से देना। बाकी मेरा क्या, मेरा काम बताना था, मैंने बता दिया। इस
बेवकूफ़ के चक्कर में मुझे दोबारा उठ के आना पड़ गया और सुबह से लाइट नहीं आ रही, 8:30 बजे से मैं बैठा हुआ था, अभी लाइट आई थी, वोल्टेज कम थी, लैपटॉप बंद हो रहा था, फिर भी मैं आ गया, चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, देखते हैं अब ये कब जाता है। ठीक है, तुम लाइक करो, बाकी थोड़ा टाइम एडजस्ट करो, जैसे एक बार वापस जाते हैं फिर नॉर्मल वीडियो आएगी। तब तक के लिए पीस आउट।